हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। तो गाइज़, हमने लास्ट टाइम जो है SP और CP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज भी हम उन्हीं टाइप के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ प्रॉफिट परसेंट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, if selling price is ₹39, what is the cost price? अगर हमारे पास इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले देखिए हम सिंपल वे में कैसे करेंगे। जनरली अगर हमें इनको करना होता सॉल्व, देखो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो P इक्वल टू CP लिखेंगे और हमें SP दिया हुआ है 39, ठीक है, और निकालना क्या है CP, तो CP को हम क्या मान लेंगे X, ठीक है। अब आगे हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट को हम कैसे लिख सकते हैं, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। SP क्या है हमारे पास 39 माइनस X अपॉन X इंटू 100, ठीक है। और ये हमें नहीं पता, इसको भी हम X मान लेंगे। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे ये X और X क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 39 माइनस X वाली टर्म 100 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3900 माइनस 100X, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे देखो, तो देखो हमारे पास क्या चाहिए, दो नंबर्स को सम करना है तो 100 आना चाहिए, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 3900 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर होंगे वो, देखिए फैक्टर होंगे हमारे पास 130 माइनस 30, ठीक है। 130 में से 30 माइनस करते हैं 100 आता है, इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3900 आता है, ठीक है। ये दो हमारे फैक्टर हैं। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे X, ठीक है, यहाँ से माइनस 30 कॉमन लेंगे तब बनेगा हमारे पास X प्लस 130। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने, X माइनस 30 X प्लस 130। यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगी 30, यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगी माइनस 30, ठीक है। अब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा माइनस तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए हम 30 लेंगे। तो हमारा जो CP आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 30। ये तो था हमारा कि हम लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं, लेकिन आज हम आपको इन्हीं क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है, देखो सेलिंग प्राइस 39, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो जो 39 दिया होगा हमें इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। हमने इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जो मैं दो नंबर्स लूंगी उनका डिफरेंस 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 10। देखिए कैसे, 39 है, 39 किसके टेबल में आता है 13 3 ठीक है। तो यानी हमें देखना है कि क्या मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो क्या 10 डिफरेंस आ रहा है, तो देखो 10 डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि जो मैंने स्प्लिट लिए हैं नंबर्स 13 और 3 स्प्लिट करके जो आए हैं वो मेरे ठीक हैं कि उनका डिफरेंस 10 आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास 13 और 3 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे, साथ में क्या लगा देंगे 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है और साथ में प्रॉफिट परसेंट के केस में, ठीक है। तो जब हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम हमेशा शॉर्टकट वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल वाली टर्म होगी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 हमारा क्या आ जाएगा CP, देखो CP 30 आ जाएगा।
अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा ना यहाँ पर तो स्मॉल वाला लेना है, और अगर आपको यहाँ पे लॉस दिया होता कि लॉस परसेंट है न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो आप कौन सा लेते? तो आप ये वाला लेते। ठीक है, तो ये वाला आप कब लेते? लॉस के केस में। ठीक है, इफ लॉस गिवन। ठीक है जी, समझ में आया आपको? यहाँ पर लॉस के केस में ग्रेटर वैल्यू और प्रॉफिट के केस में स्मॉल वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राधा सोल्ड अ पेन फॉर ₹144 एंड गॉट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन? ठीक है, यहाँ पे भी हमें देखो सोल्ड किया है, यानी कि एसपी गिवन है 144। ठीक है, और प्रॉफिट के केस में ही हमें एसपी गिवन है और सीपी हमें निकालना है। तो अगेन हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब 144 है, ये वैल्यू अगर हमें निकालनी मुश्किल लग रही है कि हमें नहीं पता चलेगा कि 10 डिफरेंस कैसे आएगा, हम क्या करेंगे? 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? 2 18 जा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या 18 8 जा 144 आता है? आता है, तो यानी कि 18 और 8 ले लेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद इनका डिफरेंस चेक करेंगे। 18 में से 8 गया, 10 डिफरेंस बन रहा है। अब 0 हम लगा देंगे। ठीक है, अब हमें देखो प्रॉफिट के केस में सीपी पूछा है, देन हम क्या करेंगे? स्मॉलर वैल्यू लेंगे। तो सीपी क्या आ गया मेरे पास? 80। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 80। ठीक है, और अगर हमें लॉस पूछा होता कि लॉस के केस में अगर सीपी पूछा होता तो हम आंसर क्या लेते? 180। ठीक है, लॉस के केस में 180 लेते। इफ लॉस गिवन देन सीपी इक्वल टू 180। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू हम कंसीडर करते। ठीक है जी, आगे आपको ये क्वेश्चन समझ? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इन क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स, देन लॉस परसेंट। आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंट, और यहाँ पे आपको जो है रुपीज़ में कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए 12 CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल मीन्स 12 CP इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स। ठीक है, हम इनको ऐसे लिख लेंगे, कटिंग कर देंगे। कितने पे कट रहे हैं ये? 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास SP अपॉन CP निकालेंगे तो क्या आएगा? SP अपॉन CP हमारे पास 3/4। ठीक है, हम 3/4 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, क्या हम 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं? जब हम इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, ये 1 - 1/4 लिख लेंगे। तो जो ये वाली वैल्यू है हम इसको क्या कर देंगे? प्रॉफिट परसेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट के केस में हमारे पास ये प्रॉफिट, ये सीपी और ये 100 बन जाएगा। क्लियर है? लॉस के केस में, सॉरी, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस के केस में ये लॉस हो जाएगा, स्मॉलर वैल्यू लॉस एंड देन सीपी इंटू 100। क्लियर है? यहाँ तक कटिंग कर दीजिए। ये आया हमारे पास 25%। ठीक है, समझ में आया? लॉस के केस में कैसे करना है, समझ में आया? ठीक है, जो ये वाली वैल्यू होगी इसको 100 से इंटू करना है। अगर कट रहा है, अगर वैल्यू आपस में सॉल्व हो रही है तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, देन प्रॉफिट परसेंट इज। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है।
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स, ठीक है, एंड हैड अ गेन। देखो गेन बता रहे हैं यहाँ पर, गेन मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके इक्वल है? 50 चेयर्स के, ठीक है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, मतलब 50 SP लिख लेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं? देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब देखो प्रॉफिट जो है हमारा वो कैसे लिखेंगे? देखो SP माइनस CP इक्वल टू 50 SP, ठीक है। अब यहाँ पे जो SP है सेलिंग प्राइस है जो हमारे पास, कि जब वो 250 चेयर्स को बेचता है तो गेन जो है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम SP लेंगे वो 250 SP लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस भी सेम रहेगा, 250 CP इक्वल टू 50 SP। क्लियर? अब SP को SP से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये होगा 250 SP माइनस 50 SP इक्वल टू 250 CP, देन 200 SP इक्वल टू 250 CP। देन कटिंग कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास? 5 4 ज़ा 20, 50, 10 5 ज़ा 50 एंड 10 4 ज़ा 40, ठीक है। यानी कि हमारे पास 4 SP इक्वल टू 5 CP आया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास SP अपॉन CP क्या आ जाएगा? SP अपॉन CP हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/4। क्लियर? 5/4। अब यहाँ पे भी 5/4 को हम फिर से स्प्लिट कर लेंगे, 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब 1/4 ही हमारा क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। तो 1/4 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर? 100 से इंटू, एंड फिर से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 25%। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट परसेंट भी जो है आपका सेम आ रहा है, ठीक है, वो भी कितना? 25% आ रहा है, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है ये हमारी शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।